बात सुन लो पहले, अब मेरी सुनो। 2 बच्चों की माँ होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर किसी एक को गोद ले लो तो दूसरा इंतज़ार करता है। अगर वो कुछ काम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, कहीं और उसका ध्यान होता है, तब भी उसका ध्यान एकदम से माँ की तरफ जाता है, क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को ले लिया है। अब ये भी बड़ा हो रहा है और ये भी जानने लगा है। अगर मैं उसको गोद लेती हूँ तो ये अगर थोड़ी बहुत दूर होगा तो चल के आ जाता है मेरे पास, और अगर मैं इसको गोद लेती हूँ तो वो मम्मी के पास चली जाती है, और अब मम्मी को बोलती है भैया आपका है और मेरी ये मम्मी है। तो वो दिन भर अपनी नानी के साथ रहती है। और अभी जब मम्मी उसको बाहर लेके गई हैं तो इसको भी बाहर जाना था, तो मैंने इसको नहीं जाने दिया, मेरे पास रखा। तो ये बड़ी मुश्किल से मेरी गोदी में आया है, क्योंकि इसको भी बाहर जाने का मन था। तो सारे बच्चे प्यार चाहते हैं अपने लिए, पर पता है दादा दादी और जो रिश्ते होते हैं ना उस तरीके के, मुझे लगता है कि नाना नानी बहुत एफर्ट्स डालते हैं हर रिश्ते में, और ज़रूरी नहीं है कि सबके हो। पर मुझे पहले लगता था, मतलब जब से मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरा मायका पराया सा लगता था, क्योंकि मैं अपनी ससुराल में अपना 100% दे रही थी। एंड वहाँ पे 5 साल हो गए, और वहाँ पे मुझे मैंने इतना दिया, टाइम दिया, एफर्ट्स दिया, सब कुछ दिया जितना कुछ दे सकती थी मैं, जितना कुछ दे सकती थी मैं, ठीक है, इतना दिया मैंने। इसके बाद मुझे पता क्या लगा 5 साल के बाद, कि बेवकूफ़ थी मैं ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट किया ना मैंने। शादी के ये कुछ साल, अपनी लाइफ के कुछ साल ऐसे वेस्ट करे ना, जिनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ ना कि वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं और ना होंगी कभी, क्योंकि जहाँ मेरी ससुराल है, वहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है, तो वहाँ पे बेटियाँ थीं, उनको पोता नहीं था, नातिनें थीं लोग, ठीक है, मतलब जो मेरी जेठानी है उनकी 2 बेटियाँ थीं। फिर मेरी बेटी हुई, और मेरी बेटी हुई, मैं पहली बार माँ बनी थी, और मैंने ये सुख देखा ही नहीं कि माँ बनने का सुख होता क्या है, ठीक है। मैंने इतनी बातें सुनी, इतनी चीज़ें सुनी, इतनी, मतलब बाहर वाले बोलते हैं तो चलते हैं, आप मिल के उनसे लड़ सकते हो, कुछ कह सकते हो, उनको पलट के जवाब दे सकते हो, पर जब आपके अपने ही ऐसी गंदी गंदी बातें करें, ठीक है, मतलब बातें तो इतनी लेवल की हुई थी कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं पा रही हूँ, अभी बोलूँगी लेकिन बोलूँगी। तो पता है मैंने, मतलब मैं वो खुशी से ज़्यादा वो टेंशन थी मेरे माइंड में, जो लोग मुझे बोल बोल के जा रहे थे, मेरे मुंह पे बोल रहे थे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है वो है, ऐसा नहीं होने चाहिए था, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था, पता करना चाहिए था क्या है। मेरा बच्चा था, मैंने पैदा किया था, कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा, फिर मेरी बेटी होने के बाद मेरे साथ भी बिहेवियर चेंज हुआ लोगों का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उस घर में चेंज हो गई। फिर मुझे लगा कि शायद इसलिए, क्योंकि हमारी अभी इंडियन मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेंटेलिटी, कि वो लोग ये समझ सकें कि बेटा है तो बेटी है तो बात तो एक ही है, कोई बात नहीं। और मैंने वेट किया कि मेरी बेटी 1 साल की हो जाए। मेरी बेटी 1 साल की हुई, हमने दोबारा बेबी प्लान किया, और रिजल्ट सामने है, बेटा हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे होने के बाद रिश्ता बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें पहले थोड़ी कम ख़राब थी, अब वो ज़्यादा लेवल पे ख़राब हो गई हैं, ठीक है। और अगर कोई ये कह रहा ना, किसी की नई शादी है और शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है, यानी कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और अगर कोई ये कहता है कि बच्चा प्लान कर लो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो कभी मत करना। पता है मुझे आज क्या लगता है, मुझे लगता है कि मैंने जो शादी के बाद जो बेवकूफ़ियाँ की हैं, एक टाइम होता है जब आप एक पैर पे लोगों के लिए खड़े रहते हो, तो मेरी कंडीशन ये थी कि लोगों ने मुझे मुँह से बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने वो चीज़ ला के दे दी, और मैंने ये सोचा कि मतलब मैंने पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इनको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इस लेवल पे मैंने किया है, हर किसी के लिए किया है मैंने, जो कर सकती थी मैं, जिसके लिए मैंने सारा कुछ किया, ठीक है, इवन हस्बैंड के लिए भी किया। और आज, ठीक है, आज मेरे पास 2 बच्चे क्यों हैं, फैमिली की कंडीशन से, क्योंकि उनको चाहिए थे। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मुझे इतना पता नहीं था कि मैं अपना करियर बना रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे बच्चे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे तो अपना ससुराल देखना था, अपना घर संसार देखना था, अपने सास ससुर दिख रहे थे, उनका सुख दिख रहा था, उनका बुढ़ापा दिख रहा था, कि ये नाती पोते खिला नहीं तो ये बुढ़े हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चले गए। क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। मैं उस टाइम भगवान से हमेशा यही मनाती रहती कि इनको ठीक कर दो, मैं जल्दी से बच्चा पैदा करके इनको दे दूँ। और क्योंकि मेरी शादी होने से उनको केवल एक ही उम्मीद थी कि उनको पोता चाहिए था, सीधी सी बात है। तो जब आपने लड़की देखी थी, सारी चीज़ें नोटिस करी थी, आपको पता था, इतना तो पता था कि इसको जॉब करनी है, तो आप खुल के हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। फिर अब अगर मैं साथ की भी बात करूँ कि कोई मेरा साथ दे दे, तो वही सास ससुर, मैं खुल के बोल रही हूँ यहाँ पे, और ये वीडियो सेंड कर देना मेरे घर पे, ठीक है। वही सास ससुर जो एक पढ़ी लिखी लड़की लेके आए थे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 2 बच्चे पैदा करवाए, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था। मैंने 2 साल तक बच्चा प्लान नहीं किया था, तो ये लोग मुझे लेके जाते थे, मुझे धोखे धोखे में ले गए कि भाई ऐसा तो नहीं है। और कहते हैं ना लोग, औरत की दुश्मन होती है, भाई होता है, मर्द नहीं होता, मर्द को पता नहीं होता कि औरत को क्या चाहिए। अभी चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं घूमने, ठीक है, मर्द को पता नहीं होता कुछ भी, लेकिन औरत की दुश्मन होती है। ये बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और कल भी यही होगा लोगों के साथ जो मेरे साथ आज हो रहा है, ठीक है। उस वही औरत, वही सास ससुर, अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, लड़के को पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाई होगा, ठीक है, मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, अपनी लड़की के बच्चों को पढ़ाया,
लेकिन एक बहू पढ़ती हुई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको जॉब करवानी है, वो बड़ी खुश है हमारी नौकरी से और वो चाहते हैं कि इसकी जॉब लग जाए, बस मुझे पढ़ने नहीं दे रहे क्योंकि इसके पेपर ना निकल जाए। वो मुझे उतना ही टाइम देते हैं, घंटे 2 घंटे का, चाहे तुम रेस्ट कर लो उसमें, चाहे सो लो, चाहे आराम कर लो, तुम्हारा कुछ दर्द कर रहा हो तो पेन कर खा के रेस्ट कर लो, चाहे पढ़ लो। पढ़ने देंगे हम तुम्हें, लेकिन इतना नहीं पढ़ने देंगे कि तुम पास हो जाओ। जब तक मैं शादी के 2 साल फ्री थी, मैंने सिर्फ 2-3 महीने कोचिंग करी थी, मेरा टेट क्लियर हुआ था, सी टेट क्लियर इस लेवल पर टेट हुआ था कि मेरी जो फ्रेंड्स थी उनमें से सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। और आज मेरी कंडीशन ये है, मैं सड़े से एग्जाम नहीं निकाल पा रही हूँ, ठीक है, और ना निकाल पाऊँगी क्योंकि अब मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रही हूँ। मैं कहीं भी हूँ, मैं मायके में हूँ, वहाँ पे भी मैं मेरी मम्मी अकेली है। ससुराल में जब 10 लोग हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं संभाल पा रहे वो लोग, तो मेरी मम्मी कहाँ तक संभालेगी, ठीक है। और मेरे पापा है, भाई हैं, तो वो लोग बाहर ही रहते हैं अक्सर, तो उनका आना जाना होता है, तो हमको वो सब सारी तैयारी करनी होती है, वो लोग बाहर जाते हैं। तो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लोग हैं, संभाल रहे हैं कि मेरा भाभी है, उसका भी छोटा बच्चा है, ठीक है। तो हाँ, और ताने क्या मारती है पता है, की बात होती है तो लास्ट ईयर भी मैं यहीं थी, कभी मैं ज़्यादातर मैं यहीं आ जाती हूँ 2-3 साल से, जब से मेरी बेटी छोटी है। बोलते हैं कि मायके वाले तो हैं, मतलब फर्ज अपने हैं सारे, बहू से सेवा खुद को करवानी है, लेकिन जब बारी अपनी हेल्प की आती है तो मायके वाले याद दिलाए जाते हैं कि मायके वाले तो हैं, ताकि तुम भूल ना जाओ कि मायके वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हारी मजबूरी में मायके वाले ही काम आते हैं। शुक्र है कि मायके वाले अच्छे हैं तो मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जिस तरह की हो पा रही है मुझे नहीं लगता कि मेरा एग्जाम निकलेगा। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतनी कट ऑफ आई जा रही है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, लाइफ की बैंड बज गई है। तो मुझे लगता है कि शादी से पहले लड़कियों की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और ये मत सोचो कि सास ससुर ने कह दिया या हस्बैंड ने कह दिया कि वो तुम्हें पढ़ने देंगे, पढ़ने का मौका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें वो जीने का मौका देंगे, वही बहुत है, पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अगर ये सोच के बैठी हो कि शादी के बाद करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा, अभी बना लो तभी शादी करना, वरना मत करो, लेट हो जाएगा। कुछ नहीं, कि समाज आ रहे समाज की तुम्हारी पूर्ति करने है। मेरे लिए 2 कौड़ी का है समाज, कोई भी समाज हो, मैं नहीं मानती समाज को, उसके नियम को। मेरे बच्चे मेरे उसूलों पे और अपने उसूलों पे पलेंगे, समाज के उसूलों पे नहीं।